इस दुनिया का एक रूल है, हर मेस्सी के लिए एक रोनाल्डो, हर सुपरमैन के लिए एक बैटमैन, हर कोक के लिए एक पेप्सी। इन शॉर्ट हर पावर के लिए एक पावर। और फुटबॉल की दुनिया में ऐसी दो वेल नोन पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्टिकोस और ला मासिया। आज हम इन दोनों पावर्स को अंडरस्टैंड करने वाले ऐसे नए पर्सपेक्टिव के साथ जो तुम्हें रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की राइवलरी को देखने का एक नया मतलब बताएगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। रियल मैड्रिड के पास 15 चैंपियन लीग टाइटल्स, बार्सिलोना के पास सिर्फ 5, रियल मैड्रिड के पास 36 ला लीगा टाइटल्स, बार्सिलोना के पास सिर्फ 27। तो भाई इस दोनों क्लब कंपेरेबल कैसे हुए? तुम्हारा यही पर्सपेक्टिव आज मैं बदलने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें इस राइवलरी को नहीं देखने वाले रोनाल्डो वर्सेस मेसी और एम्बापे वर्सेस लामिन यामाल के पर्सपेक्टिव। तुम देखने वाले हो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को एक नए विचार से, क्यों कोई भी गैलेक्टिकोस वर्सेस ला मासिया। एक सेकंड, ये बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की जन्मदिन से पहले तुम फुटबॉल फैन हो तो भाई मेरा चैनल देखते हो तो भाई मेक श्योर यू सब्सक्राइब। आपको मैंने डेली बता चुका हूँ कि मैं हर महीने गिव अवे करने वाला हूँ 2 पर्सन्स को, तो मेक श्योर रहो कि सब्सक्राइब किया हो चैनल को। इस पूरी वीडियो के लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरी टाइमलाइन में एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है, वो है 1990। एक ऐसा साल जिससे पहले रियल मैड्रिड के पास 25 लीग टाइटल, 6 यूसीएल टाइटल थे और बार्सिलोना के पास सिर्फ 10 लीग टाइटल थे और 0 यूसीएल थे। वही 1990 के बाद रियल मैड्रिड के पास 11 लीग टाइटल्स हैं, 9 यूसीएल्स हैं और बार्सिलोना के पास 17 लीग टाइटल्स और 5 यूसीएल्स। तो भला ही 1990 के बाद क्या इंपॉर्टेंस है? रियल मैड्रिड इससे पहले भी सक्सेसफुल थी, इसके बाद भी सक्सेसफुल है, लेकिन बार्सिलोना इस साल से पहले वन ऑफ द अदर क्लब्स ऑफ स्पेनिश फुटबॉल और उस साल के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन फुटबॉल हिस्ट्री। उस सब पर हम बाद में आएंगे क्योंकि उस पे बाद में बात करेंगे। उसके पहले बात करेंगे गैलेक्टिकोस की। सबसे पहले गैलेक्टिकोस की। फुटबॉल में जब भी गैलेक्टिकोस का नाम लिया जाता है तो पीपल थिंक अबाउट द टीम ऑफ यू फिगो, फिदान, रोनाल्डो, पेखम। द रियलिटी ये है कि रियल मैड्रिड और फुटबॉल की हिस्ट्री का पहला गैलेक्टिकोस इस गैलेक्टिकोस की फॉर्मेशन से 50 साल पहले हुआ था। 1950 और 60 के बीच रियल मैड्रिड की तब के प्रेसिडेंट सैंटियागो बर्नाबाओ उस वक्त के वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर की एक टीम बनाई थी। एल्फ्रेडो डी फवानो, फ्रांसिस्को गेंटो, रेमंड कोपा, हेक्टर रियाल, फ्रांसिस्को फुस्पा, जोजो सेंटोमारिया। इस सारे लेजेंडरी प्लेयर्स यूरोपियन फुटबॉल के एलीट, वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड ट्रस्ट मी सुपर टीम बनाई हुई थी। किसी भी तरह की लीगल पावर का, किसी भी तरह की रिजीम का, किसी भी तरह का डिक्टेटरशिप का कोई यूज नहीं किया गया था। ट्रस्ट मी, द फुटबॉल की दुनिया का सबसे पहली गैलेक्टिकोस टीम की रियल मैड्रिड ने 15 सालों के अंदर 12 ला लीगा टाइटल, 6 यूसीएल कप जीते थे। रियल मैड्रिड के लिए द प्लान वॉज सिंपल, मेक द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। फाइनली रियल मैड्रिड ने फुटबॉल क्रैक ही कर लिया था। व्हाट स्टॉप देम? फिर भला ऐसा क्या हुआ 1960 1998 के बीच 32 सालों तक रियल मैड्रिड ने एक भी यूसीएल नहीं जीता, चैंपियन लीग टाइटल नहीं जीता। एक ऐसा क्लब जो ऑलरेडी फुटबॉल की शुरुआत में खुद को टॉप लेवल पे स्टैब्लिश कर चुका था। हर बड़ा प्लेयर इस टीम के लिए खेलना चाहता था। दे वर द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरी फुटबॉल बिग प्लेयर इन यूरोप। व्हाट हैपेंड? इसके 2 बड़े रीजंस हैं। जब उन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ला कुंत्रा द बोल्त्रे, वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी को खरीदने की स्ट्रेटजी वो रियल मैड्रिड ने डिच किया था। उसने डिसाइड किया वो खुद अपने एकेडमी के बड़े प्लेयर बनाएंगे। ये सारी ड्यूरेशन में उन्होंने डोमेस्टिक सक्सेस तो मिली। उन्होंने जहाँ पे 15 लीग टाइटल जीते इन 30 ईयर्स। इसके बहुत बड़े रीज़न ये भी था कि डोमेस्टिक के लिए और किसी भी टीम के पास इतनी पावर थी ही नहीं कि वो रियल मैड्रिड को कम्पीट कर पाए। बट यूरोपियन फुटबॉल में ये रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का सबसे खराब दिन था।
वहीं दूसरा रीज़न था कि ये भी था कि यूरोप के बड़े बड़े क्लब जैसे एसी मिलान, आईएक्स, बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, ये सारे क्लब अपने बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने में कैपेबल बन पा रहे थे। ये सारे ही क्लब मल्टीपल चैंपियन लीग जीत रहे थे, बल्कि ये डिस्कॉर्ड के साथ ये चैंपियन लीग जीत रहे थे, वो उनको रिटेन कर पा रहे थे फाइनेंशियली रीजंस की वजह से, पावर की वजह से। एक ऐसी चीज़ जो इससे पहले सिर्फ रियल मैड्रिड के ही पास थी। एज अ रिजल्ट 1995 आने तक रियल मैड्रिड एक फाइनेंशियली ब्रोकन क्लब बन चुका था। उससे पहले रियल मैड्रिड के लिए आगे की बात करें, मुझे बात करना पड़ेगी 1990 में हुआ क्या था। बार्सिलोना की हिस्ट्री में सबसे बड़े स्कैंडल में से एक 1998 हिस्पेरिया मिल्टनी। ये लेट 19 की बात है जो बार्सिलोना फाइनेंशियली बर्बाद हो चुकी थी। प्लेयर्स और बोर्ड आपस में बढ़ चुके थे, फैंस बेस आपस में बढ़ चुके थे। प्लेयर्स की सैलरी देने के लिए बार्सिलोना का पैसा नहीं था और बोर्ड के अंदर ही फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे थे इनरेगुलरिटीज बेसिस पे। कैंट क्लब एक बर्बाद एरिया पे चल रहा था। ये बात पे एक अलग सी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन बार्सिलोना के पास आधे से ज़्यादा स्क्वाड को बेचना पड़ गया था। उन्होंने अपने क्लब के पूरा स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना पड़ा था। उन्होंने 1988 के अंदर ये चीज़ लेके आए थे। यूरोपियन कॉइस को लाया गया, यूरोपियन कॉइस को बार्सिलोना के मैनेजर बनाया गया। पहले 2 सालों के अंदर इतने सारे चेंजेस दिए, फ्रॉम द वेरी ला मासिया, द वे द क्लब, एवरीथिंग इन द क्लब चेंज। इट इज़ लाइक बार्सिलोना के पास एक नया आ गया था। ये सारे चेंजेस करने में उन्हें 2 साल लगे, जिसके बाद 1990 वॉज द ईयर जो उसके बाद योगन क्राइफ एक्चुअली मेकिंग चेंजेस इन द क्लब ऑन द रियल ग्राउंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द होम ग्राउंड एकेडमी प्लेयर्स, पीरियड लाइक पेप गार्डियोला, team which was based around his style of football, his concept of the football, and academy में प्लेयर्स को वही सेम चीज़ सिखाना। ये सारी चीज़ें 1990 से लेके बार्सिलोना के एकेडमी और पूरे क्लब के अंदर चलनी शुरू हो गई थी। फुटबॉल के इसी नई सोच के साथ बार्सिलोना ने अगले 4 साल लगातार ला लीगा टाइटल जीता और 1992 में पहली बार चैंपियन लीग जीता और सक्सेस हासिल की। अपने इस नए आइडियोलॉजी के साथ बार्सिलोना जैसे यूरोपियन फुटबॉल में रीस्टैब्लिश हो चुकी थी। इट वॉज द वन ऑफ द बिग प्लेयर, इट हैज़ द मनी, ही हैव द पावर, ही हैव द पुल, इट हैव द पुल ऑफ द रोनाल्डो नाजारियो। योहान क्राइफ के जाने के बाद बार्सिलोना ज़्यादा टाइम तक अपनी ये होम ग्रोन सक्सेस से ज़्यादा अटैच नहीं रही। अगले 10 सालों तक बार्सिलोना सिर्फ 2 ला लीगा टाइटल ही जीतती है। जस्ट लाइक रियल मैड्रिड, बार्सिलोना को जिस आइडिया ने इतनी सक्सेस दी थी, बार्सिलोना उससे दूर जा रही थी। They were spending heavy money on the player, trying to give them to play for Barcelona. This was the really working. दूसरी तरफ जो है 32 सालों के बाद 1998 में रियल मैड्रिड फाइनली यूरोपियन सक्सेस मिलती है। प्लेयर लाइक राहुल, रिडोल्डो, स्वीडो, रोबर्टो कार्लोस एंड एल्का कसीलास होम ग्राउंड पे जो मास ट्रांसफर के बहुत बड़े मिक्सचर्स के साथ 1998 और 2000 के अंदर रियल मैड्रिड 2 चैंपियन लीग जीतती है। एवरीथिंग के प्रीटी सेंटेंस। लेकिन अगर तुमने मेरे पुरानी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाया है रियल मैड्रिड के बेसिस पे, सारा के सारा पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ चैंपियन लीग हिस्ट्री, तो तुम समझ पाओगे कि रियल मैड्रिड पॉलिटिकली काफ़ी स्टेबल नहीं था उस टाइम पे। रिजल्ट टू द विच फ्लोरेंटिनो पेरेज जो उन्होंने इन पावर में आए थे, इनकम द सेकेंड गैलेक्टिको, लुइस फिगो, ज़िदान, रोनाल्डो नाजारियो, डेविड बेकहम, माइकलो, रोबिन्हो, सर्जियो रामोस, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो तो रियल मैड्रिड को 5 साल के स्पैन में साइन करे थे। जो क्लाउडियो मैकलेने के जाने के बाद रियल मैड्रिड की ये गैलेक्टिको जो फेल अपार्ट। 2002 के चैंपियन लीग को सक्सेस वाज द ओनली यूरोपियन सिल्वरवेयर जो ये टीम जीत पाई थी। ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड के जितने भी डिफेंसिव टारगेट थे उनको अचीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर बजट वो लिफ्टी स्ट्राइकर्स के ऊपर खर्च कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना एक बार फिर से अपनी कसदी सुधार रही थी, लाइक ज़ावी, इनेस्टा,
विक्टर वाइल्ड, कार्लो पियोल, ये सब वो एकेडमी प्लेयर्स थे जो बार्सिलोना का धीरे धीरे करके ला मासिया के से अपनी मेन टीम में इंक्लूड कर रही थी। इन सब के ऊपर रोनाल्डिनियो की स्टार साइनिंग वॉज द फनेपल सोने पे सुगा हो गया था। एज द रिजल्ट वो 2006 में ना ही सिर्फ लीग जीते बल्कि चैंपियन लीग भी जीते हैं। बट दिस वॉज द जस्ट स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल फॉर बार्सिलोना। अगले आने वाले 5 सालों में उन लोगों का ला मासिया के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। पेप गार्डियोला वॉज द मैनेजर ऑफ द बार्सिलोना। ऑब्वियसली इस चीज़ को जानता था कि ला मासिया के बाद बार्सिलोना की यूरोपियन सक्सेस, डोमेस्टिक डोमिनेशन कितना बड़ा हाथ है। ही वॉज द सोल ऑफ दैट ऑन द फील्ड। ही वॉज द मैन जिसने देखा था कि ला मासिया की स्टार्ट होने से बार्सिलोना के अंदर कितने चेंजेस आए हैं। क्राइफ के अंदर ला मासिया की डेवलपमेंट हुई थी, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल आइडियोलॉजी जो बार्सिलोना के अंदर सिखाई जा रही थी फ्रॉम द वेरी ऑफ बिगनिंग, दो कितनी इम्पोर्टेंट है इस टीम के लिए। 2009, 2011, 2000 में चैंपियंस लीग टाइटल, इसी सेम ड्यूरेशन में रियल मैड्रिड बिल्ड द थर्ड गैलेक्टिको प्रोजेक्ट। काका, बेंजिमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जावी, डी मारिया, मेसूत ओजिल, ये वो टाइम था जहाँ पे फुटबॉल के ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ द अटैक पीक ऑफ द पावर। फ़र्क ये था कि वो थर्ड अपनी गैलेक्टिक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के फेलियर्स से रुके नहीं थे। दे केप बिल्डिंग ऑन इट। इसको गैरेथ बेल, टोनी क्रोस, रोड्रिगेज, राफेल वेरान, कैसिमीरो, केलर नवास। रियल मैड्रिड को 12 साल फिर से वेट करना पड़ा था तो विन द चैंपियन लीग टाइटल ला दिफानिमा 2014। बार्सिलोना 2011 की सक्सेस के बाद एक बार वो फिर से अपनी रूप से दूर दूर जा रही थी। बार्टिमो के अपॉइंटमेंट के बाद उन लोगों का मेन एम्फेसिस बिगेन द ब्रिंगिंग ऑफ द स्टार्ट। सुआरेज, नेमार, राकिटिच एंड ये सारे साइनिंग को उन्होंने सक्सेस दिलवाई थी। 2015 के चैंपियन लीग विनर बनी बार्सिलोना, बट एवर सिंस देन एप्लीट्यूटली नथिंग। उसके बाद बार्टोमो कि दोनों के प्रेजेंटेशन के अंदर ला मासिया के प्लेयर्स के फर्स्ट टीम में इंक्लूजन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। बहुत सारे बार्सिलोना के यंग फुटबॉल प्लेयर्स जो उस टाइम पे जो है बार्सिलोना को छोड़ के चले गए थे, जो आज यूरोप के अंदर बहुत एलिट प्लेयर पे खेल रहे हैं। बार्सिलोना की मैनेजमेंट जैसे ला मासिया से प्रमोशन के आइडिया को ही एलिमिनेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रियल मैड्रिड अपनी एक गैलेक्टिको प्रोजेक्ट को बस स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही थी। ये सारी साइनिंग 2014-2015 तक करी जा रही थी। जस्ट विद देम वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से दे डिड द थिंग द होल 2016, 17, 18। रियल मैड्रिड की थर्ड गैलेक्टिको टीम ने अपनी पावर की पीक के ऊपर थी। वहीं पर दूसरी तरफ बार्सिलोना नेमार के जाने के बाद जो भी सारा पैसा मिला था उसका वंस अगेन उस वे में यूज़ कर रही थी जो तरीका उनके लिए कभी सक्सेस हुआ ही नहीं। ब्रिंग इन बिग स्टार प्लेयर, द मूविंग अवे फॉर डोमेस्टिक ग्रोन टैलेंट। बार्सिलोना के पास ये इतने सारे हैवी कैश रिजर्व थे उनकी सक्सेस के बाद जो बिल्ड हुए थे, वो उन सब को स्क्वाड के ऊपर लगा भी रही थी। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके जो सारी सक्सेस थी वो ये पैसा खर्चे से आई नहीं। 2014 से लेकर 2020 तक के बीच में बार्सिलोना ने 4 ला लीगा टाइटल जीते। बट लेट बी ऑनेस्ट, 2017-18 और 2018-19 द ला लीगा टाइटल वाज ऑल थैंक्स फॉर वन गाय, लियोनेल मेसी। बार्सिलोना यूरोपियन लेवल के ऊपर पेड़ करती गई जस्ट बिकॉज ऑफ द बैकअप जो उन्होंने सारा पैसा खर्च कर इलीगली बनाया भी था, वॉज ऑब्वियसली नो गुड फॉर रियल मैड्रिड। अपनी पिछली गलतियों के से सीख कर अपने होम ग्राउंड टैलेंट के ऊपर सक्सेस ढूंढने की कोशिश की नहीं। इन इन्वेस्टिंग इन ब्राइट प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, चुआमेनी, दे मूव ऑन द बेटर गोलकीपर, दे मूव ऑन बेटर डिफेंस, जिसके वजह से 2022 और 2024 में फिर से रियल मैड्रिड ने चैंपियन लीग टाइटल जीता। पर आई डोंट थिंक 1990 के बाद बार्सिलोना के रियल मैड्रिड के बीच में जो कैप इतना कभी रहा है जो आज के ऊपर है।
Barcelona is financially struggling. There was in a big project. That was सारे सिनेरियो के अंदर एक लौती उम्मीद, जो एक लौती शाइनिंग चीज़ उनके पास थी, दैट्स ला माशिया, गावी, लोमी लोपेज, बर्बाल्डे, पाको बासी, लामिन यामाल, ये सारे या कुछ प्लेयर्स हैं जो इनके कंधों पे ऊपर बार्सिलोना के ऊपर सक्सेस की उम्मीद लगाई जा रही है। द फेयर पार्टी, ऑल दीज प्लेयर द वेरी यंग, आज की ला मासिया प्लेयर्स के पास अपने डेवलपमेंट का टाइम नहीं बचा। दे वॉज हैव टू कम्पीट विद द रियल मैड्रिड की सुपर टीम who have just added Kylian Mbappe. That is the positive part. जब चाहे डेस्परेट मेजर के अंदर इस बार्सिलोना ला मासिया के ऊपर डिपेंडेंट हुई है। दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। ये दोनों क्लब जब भी अपने आइडियोलॉजी से दूर हो गए हैं। रियल मैड्रिड गोइंग द वे फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ गैलेक्टिकोस, बार्सिलोना गोइंग टू आइडियोलॉजी ऑफ ला मासिया। उन्होंने फेलियर ही देखा है। रियल मैड्रिड ने फ्लोरेंटिनो पेरेज के अंदर हैव लर्न टू इमेंसली, अपनी ये पास मिस्टेक से सीखा। वहाँ से बार्सिलोना हैव गॉट टू चांस टू डू फॉर। द फैक्ट इज कि अगर तुमको लगता है रियल मैड्रिड का ये सुपर टीम बनाना ऑफ कंसिस्टेंटली ऑन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड लाइक किलियन एम्बापे इज द बेस्ट सॉल्यूशन एवरीथिंग इन फुटबॉल, तो शायद तुमने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा। यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। तो ऐसी और भी स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।